अवैध रिश्ते के चक्कर में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा मेरठ में हुआ। मर्चेंट नेवी की नौकरी कर रहे पति सौरभ राजपूत की हत्या सौरभ की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी और हत्या इतनी जघन्य कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले हत्या की, फिर लाश के टुकड़े किए, टुकड़ों को बोरी में भरा, बोरी को प्लास्टिक के ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट भर दी। सौरभ राजपूत की 9 वर्ष पहले मुस्कान से शादी हुई थी, लेकिन वो नौकरी के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करता था। मर्चेंट नेवी में काम करता था। इसी दौरान मुस्कान का साहिल शुक्ला के साथ अवैध रिश्ता हो गया। दोनों ने मिलकर बीते 4 मार्च को सौरभ की हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों शिमला चले गए, लेकिन लौटने के बाद मुस्कान ने अपना पूरा अपराध परिवार के सामने कबूल कर लिया। और ये सुनो, न्यूज़ है, न्यूज़ जाके तुम सुन लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं। लेकिन हम न्यूज़ के लिए आए ही नहीं हैं, हम तुमको एक हार्ट ब्रेकिंग चीज़ समझाने के लिए आए हैं, ठीक है। ये तुम्हारा जान बचा देगा या फिर उसका जान बचा देगा जिसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। एक रूल बता देते हैं कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले। रूल ये है कि कभी भी तुमको ऐसा लगे, मान लो तुम मैरिड है, ठीक है, और कुछ थर्ड पार्टी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, थर्ड पार्टी मतलब जैसे ये, ठीक है, तो अगर कुछ भी इशू चल रहा है ना, तुमको ऐसा लग रहा है, तो बिल्कुल भी मत सोचना कि ये कोई फिक्सेबल सिचुएशन है। नहीं है वो फिक्सेबल सिचुएशन। इसके पीछे का हम कुछ तुमको बायोलॉजिकल रीज़न भी बताएंगे। तुम समझो इस बात को। तुम जो सोचता है कि हम इस चीज़ को बात करके ठीक कर लेंगे, हम उसको समझा देंगे, या हम ऐसा कुछ उसको बता देंगे कि उसका दिमाग खुल जाएगा, या कोई बाबा जी के पास ले जाएंगे, चलिए उसको आचार्य प्रशांत जी से ज्ञान दिलवा देते हैं, चलिए इसको कोई बाबा जी से ज्ञान दिलवा देते हैं, इसका दिमाग ठीक हो जाएगा, बिगड़ गई है, कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक होता है, या फैमिली को इन्वॉल्व कर देंगे, दोनों मिलके फैमिली बैठ के यहाँ बात करेंगे और इससे मामला ठीक हो जाएगा। नहीं होगा ठीक। ऐसे हम तुमको एक्सप्लेन करना चाहते हैं इसके पीछे हार्ड फैक्ट, बायोलॉजिकल रीज़न। और हाँ, ये हम तुमको चैलेंज देते हैं रीज़न बताने से पहले, इसको रॉन्ग करके दिखाओ हमको, ठीक है। हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे और तुम कमेंट सेक्शन में हमको बताओ कि हाँ भाई, ये जो पॉइंट तुम बताना ये ऐसे नहीं होना चाहिए, या ये गलत बताया, तुम करके दिखाना। चैलेंज है। और अगर चैलेंज हम हारे तो तुम अपना UPI ID डाल देना। अगर हारे तब पैसा देंगे, या नहीं हारे तो उसके बाद तो, क्योंकि तुम चैलेंज में आया तो तुमसे पैसा लेंगे हम। चलो ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। हस्बैंड, वाइफ, ठीक है, और ये थर्ड पार्टी, मतलब इसको थर्ड पार्टी रखते हैं, ठीक है। इसके पीछे रीजन पहले हम बता देते हैं कि होता क्या है, उसके बाद हम इसके पीछे रीजनिंग बताते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ है, तो इसका शादी हो चुका है, ठीक है, और दोनों अपना हैप्पीली मैरिड हैं, ठीक है। अब कुछ भी हो सकता है सिनेरियो जिसमें कि कुछ ऐसा कनेक्शन बन गया कि थर्ड पार्टी के साथ इसका बॉन्ड बन गया, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, टॉकिंग का बॉन्ड, ऐसे ही बात करने का बॉन्ड, एक तरह से वो इनिशियल स्टेज है, और उतना वो क्या बोल सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज नहीं है, वो नॉर्मल बातचीत है। वो बातचीत मेरे हिसाब से तुम उसको फिक्सेबल है वो, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ बेड तक आ चुका है, ठीक है, दोनों का जो प्रोग्राम है थर्ड पार्टी के साथ अगर वो पहुंच चुका है, एक बार भी, हम नहीं कहते हैं मल्टीपल टाइम, एक बार भी अगर पहुंच गया ना, तो उसके बाद जो इसका W है, वाइफ, इसका जो माइंड है, इसको पूरी तरह से हस्बैंड मानता है, ठीक है। भले सोसाइटी कुछ भी कहे कि तुम्हारा हस्बैंड ये है, लेकिन इसका बायोलॉजिकल माइंड अपने हस्बैंड को उसी टाइम तलाक, ठीक है, उसी टाइम, और एक्चुअल हस्बैंड जो है वो थर्ड पार्टी बन जाता है। अब इसके पीछे बायोलॉजिकल रीज़न है, हम वो भी बताएंगे, लेकिन पहले तुम समझो क्या होता है। हो गया, बन गया हस्बैंड ही, तो आगे जब हो सकता है, अभी नेक्स्ट डे तो थोड़ी ना पता चलता है। अब नेक्स्ट डे फॉर एग्जांपल आज हो गया इसका थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, कल होके या 2 दिन बाद जब ये हस्बैंड के साथ सोएगी, ठीक है, एज इट इज़, जैसा इसका नेचुरल जो भी रिलेशन है, तो बिल्कुल भी इंजॉयमेंट इसको नहीं मिलेगा। इसको लगेगा कि बाप रे, मेरे साथ क्या हो रहा है, टेप हो रहा है मेरे साथ, TAPE, ठीक है। इसको लगेगा कि मेरा ही हस्बैंड ये नहीं है, ये कौन है। इसका बायोलॉजिकली पूरा बॉडी इसको डिनाई करता है उसी दिन से, जिस दिन से थर्ड पार्टी एक बार एंट्री मार देता है तब। और यही चीज़ जब इसका सेम इसके साथ हो, मतलब 4-5 दिन बाद तो कभी ना कभी टाइम निकाल ही लेगी, तो इसको अब लगता है कि हाँ बहुत बढ़िया है प्लेजर। और अगर तुमको लग रहा है कि गलत बात है तो नहीं, ये एक तरह से समराइज कर रहे हैं हम इसको। 1000-2000 केस से हम ज़्यादा देख चुके हैं, और 200-300 केस हम खुद डील भी किए हैं, ठीक है। तो 1000-2000 तो हम यूट्यूब पे देख चुके हैं बहुत सारा। हम 2000 करीबन 2018 से हम ये सब चीज़ में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तुम
क्या ही बोले, तो फिक्सेबल नहीं होता है। अगर एक बार वो थर्ड पार्टी के साथ उसका स्लीपिंग का हो गया मतलब वो फिक्सेबल नहीं रह गया सिचुएशन। क्यों? क्योंकि उसका जो बायोलॉजिकल माइंड है वो उसको हस्बैंड मान चुका है, ठीक है। अब वो ऐसा बायोलॉजिकल माइंड हस्बैंड मान रहा है कि कोई हाल में अब तुम्हारा कुछ भी सोसाइटी कितना भी फोर्स करे कि नहीं नहीं तुम्हारा वो हस्बैंड नहीं है, ये है, बोले कि हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, हम भटक गए थे। अगला बार वो प्रिपेयर करेगी, डिस्पाइज कर नहीं मान सकती है। तुम कोई भी एग्जांपल हमको दे के दिखा दो कि किसी के साथ थर्ड पार्टी का हुआ, उसके बाद फीमेल अब खुश है। जैसे एक मूवी था तापसी पन्नू का, जिसमें कोई हसीना दिल दुबाना कुछ मूवी था। वो हम जानबूझ के मूवी जनरली हम बॉलीवुड देखते नहीं है, लेकिन बहुत एक रिकमेंड कर रहा था, बहुत ज़्यादा कोचिंग कॉल वाला बंदा बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहा था कि प्लीज़ आप देखो, प्लीज़ आप देखो। हम तो ठीक है देख लेते हैं। देखें, उसमें जैसा दिखाया कि थर्ड पार्टी से एंट्री होने के बावजूद उसका जो रिलेशन अट्रैक्शन था जो गिरा हुआ था इसके हस्बैंड के लिए, वो अचानक से फिर बढ़ने लग गया। नहीं होता है ऐसा। अब इसके पीछे जो रीज़न है वो हम बताते हैं। समझा नहीं होगा तो रीज़न से मे भी तुम समझ जाए। इसको हम बोलते हैं लायन कंसेप्ट। इससे पहले तुम सुना होगा तो तुम स्किप कर सकता है वीडियो, लेकिन तुम स्किप मत करना क्योंकि हो सकता है कि इस बार कुछ नया पॉइंट मेरे मुँह से निकल जाए। फिर भी ध्यान से सुनो। लायन कंसेप्ट तुम देखा होगा कि कोई भी लायन ट्राइब देख लो या फिर तुम गोरिल्ला का ट्राइब देख लो, कोई भी ट्राइब देख लो, ज़्यादातर तुमको नेचुरल में जितना जानवर है सबके साथ ऑलमोस्ट यही सीन है। लेकिन लायन हमको पसंद है इसलिए हम लायन कंसेप्ट बोलते हैं इसको। ये लायन कंसेप्ट तुम गूगल पे खोजेगा तुमको नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। हम बुक लिख रहे हैं उसी का कॉन्सेप्ट है। अब तुम बोलेगा तुम 300 सब्सक्राइबर में बुक लिख रहा है। 3 चैनल है मेरा, 6 साल से यूट्यूब पे है, 1 मिलियन पहुँचने वाला है। डेटिंग रिलेशनशिप को लेके मेरा चैनल होता है। ये नया चैनल है, इसका अलग ही डिफरेंट रोल है। फिर भी देखो, तो इसको हम बोलते हैं लायन कंसेप्ट। इसमें है जैसे कि एक लायन है, ठीक है, उसका जो फैमिली है उसमें की जो फीमेल है कम से कम 4-5 फीमेल है, ठीक है, 4 फीमेल है जस्ट सपोज। और यहाँ पे इसके कब है, ठीक है, कब, ठीक है। एक आउटसाइडर लायन है यहाँ पे जो कि तुम्हारे में देखेगा कि एक आउटसाइडर हमेशा चैलेंज करने के लिए आता है दूसरे ट्राइब से, कहीं से उठ के आ जाता है। वो अपना तलाश में रहता है, यंग रहता है, ब्लड उसका यंग, तो चाहता है कि हम कहीं जाके फैमिली बनाएं। तो ये जब घूमते रहता है तो इसको मिल गया एक लायन और इसका ट्राइब भी दिख गया कि चलिए अब इसी से फाइट होगा। तो सिविलाइजेशन थॉट अपना क्या कहता है कि अगर कोई फैमिली पे थ्रेट आया मतलब कि पूरे फैमिली को इन्वॉल्व होना चाहिए था फाइट में, है कि नहीं। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है, 1v1 नहीं होता है। मतलब कि तुम्हारे हिसाब से सिविलाइजेशन थ्योरी के हिसाब से क्या होना चाहिए, 5v1 होना चाहिए एटलीस्ट। क्यों? इवन बच्चों को भी मतलब कब को भी इन्वॉल्व हो जाना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है यहाँ पे क्या होता है 1v1 होता है। क्यों? क्योंकि नेचर प्रोग्राम करके रखे हुए फीमेल सबको कि कभी भी वीकनेस का रिस्पेक्ट नहीं करना है, 0 रिस्पेक्ट फॉर द वीक। क्यों? इसके पीछे रीज़न है, बेसिकली नेचर का रीज़न ये है कि तुम इमेजिन करो कि आज 5v1 हो जाता, ठीक है, ये लोग भी साथ दे देता और ये इसके पास कुछ स्ट्रेंथ ही नहीं है जो ये अकेले इसके साथ लड़ सकता था 1v1 में। तो इमेजिन करो कि आगे जाके अगर कोई छोटा मोटा कुछ भी सिनेरियो आएगा, हाथी आ गया, बैल आ गया, कुत्ता आ गया, कोई भी चैलेंज करने के लिए कभी कभार आ जाता है, तो इसका तो लाइफ सब सिक्योरिटी का इसका कम हो गया ना। सारा कब का सिक्योरिटी कौन देखेगा, ये लोग का सिक्योरिटी कौन देखेगा। तो इसका स्ट्रांग होना बहुत नेसेसरी है। तो एक तरह से फिल्टर आउट करने का ये एक तरह से नेचुरल प्रोसेस है कि अगर आप वीक हैं और फैमिली आप बढ़ा रहे हैं तो आप अलाउड नहीं है, फैमिली के लायक ही नहीं है, आप वीक हैं। वीक अलाउड नहीं होता है आगे पीढ़ी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1v1 हुआ और क्योंकि यंग था, पूरा स्ट्रांग था, ज़्यादा पावरफुल था, तो ये जो है 1v1 हार गया और ये या तो ऊपर जाएगा या फिर भागेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज जो था इसका वो क्लियर है। फर्स्ट स्टेज था 1v1 का, क्लियर है। अब सेकेंड स्टेज क्या है, एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन ऑफ व्हाट, एलिमिनेशन ऑफ दिस कब्स, ठीक है। तो ये सारे जो बच्चे, तुम देखा होगा कभी कभार कि इसके पीछे आर्गूमेंट भी होता है कि सिर्फ अपने बच्चे को मारता है, नहीं, तुम समझो उसको, तो एलिमिनेशन कर देते हैं ये लोग, ठीक है। इसमें फीमेल बिल्कुल भी ये नहीं करती है कि वो प्लीज़ डोंट किल देम, नो, कहती है कि हाँ कर दो, तो एलिमिनेशन हो जाता है। फिर थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में होता है प्रोक्रिएशन। जो न्यू लायन है वो दोबारा से प्रोक्रिएट करता है और नया नया कब आता है, स्ट्रॉन्ग कब, ठीक है। ये है। अब इसको रिलेट करते हैं अपने ह्यूमन से। तो ह्यूमन से करने से पहले कुछ स्पेस बना लेते हैं। देखो अब ह्यूमन से इसको कंपेयर करते हैं। तुमको पता है कि 3 स्टेज लगता था, ठीक है। तुम इमेजिन करो कि अभी जो सिविलाइजेशन जिस स्टेट पे है, पुलिस है, सोसाइटी है और भी बहुत कुछ है कंसीडर करने के लायक, तो तुमको लगता है कि अलाउड होंगे हम लोग फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट करने के लिए 1v1?
नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। तो फर्स्ट स्टेज तो ऐसे ही कट गया कि नहीं, ये अलाउड ही नहीं है, तो फर्स्ट स्टेज काउंट ही नहीं होगा। चलो सेकंड स्टेज पे आते हैं, ये तो भारी इलीगल है, इम्पॉसिबल, कट गया। और एक चीज़ तुमको ध्यान देना होगा, तुम केव टाइम के बारे में अगर जानेगा, थोड़ा इवोल्यूशन को लेके थ्योरी वगैरह पढ़ेगा, तो तुमको पता चलेगा कि 1 2 3 वाला स्टेज मेन भी फॉलो करते थे, ह्यूमन में भी था ये, लेकिन अब ये ख़त्म हो गया है क्योंकि सिविलाइजेशन आ गया है, ठीक है। अब नंबर थर्ड स्टेज क्या था, प्रोक्रिएशन। तो प्रोक्रिएशन के लिए तुम देखा होगा इवन कोर्ट वगैरह भी कहा है कि हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम देखा होगा महाराष्ट्र का कोर्ट है या फिर कहीं कहीं का न्यूज आते रहता है, इवन सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ था, लेकिन चेंज होते रहता है, तो इसलिए इस पर बात करना नेसेसरी नहीं है। फिर भी तो प्रोक्रिएशन करना काफ़ी ईजी होता है, ईजी है क्योंकि उस तरह से आजकल बॉलीवुड फोर्स भी कर रहा है, इवन सारा सोसाइटी फोर्स कर रहा है कि ओह यू कैन डू वट एवर यू वांट एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी। तो थर्ड स्टेज मान लो आ गया इंटर, तो बायोलॉजिकल माइंड जो है फीमेल का, वो उसको लगता है कि ये 1 स्टेज 2 से स्टेज 3 स्टेज पार करके आया, इसका मतलब ये साफ इंडिकेटर है कि इसके साथ अगर प्रोक्रिएशन हो गया तो ये इंडिकेट करता है कि जो मेरा जो प्रायर हस्बैंड था या वो पूरी तरह से लूजर था, क्योंकि या तो ऊपर चला गया नहीं तो भाग गया। उसके माइंड में यही होता है, भले वो एग्जिस्ट कर रहा है उस टाइम, भागा नहीं है, लेकिन वो एक तरह से वो भाग जाता है इसके मन से, ठीक है। होप तुम समझ गया होगा।